पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राज्य में संचालित एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पूरा कार्यक्रम चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से रचा गया एक षड्यंत्र है। इसका उद्देश्य प्रदेश में दलित, आदिवासी, मजदूर और अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटना है। वर्मा ने कहा कि बिना किसी तैयारी और बिना आवश्यक फॉर्म उपलब्ध कराए बीएलओ अधिकारियों को दबाव में काम करवाने को कहा जा रहा है, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने कहा कि हम इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और मजबूती से खड़े हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग को नोटिस देगी कि बिना पर्याप्त तैयारी के एसआईआर प्रक्रिया क्यों शुरू की गई है। हमारे लगभग 100 विधानसभा के बीएलए कंप्लीट हो गए हैं। आज शाम तक और लगभग 200 हो जाएंगे, कल 230 पूरे हो जाएंगे। हर विधानसभा में हमारे बीएलए नियुक्त हो जाएंगे। बात मैं भारतीय जनता पार्टी की करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव तक। एसआईआर आज से लागू हुआ, बीएलओ की ड्यूटी लग गई। चुनाव आयोग की घोषणा में आज का दिन जो शुरुआत का है, उसमें बीएलओ बूथ पे जाएंगे, घर घर जाएंगे और जो मतदाताओं के फॉर्म हैं वो बांटेंगे। आप पता लगा लीजिए, मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% जगह बीएलओ पहुँचे भी नहीं हैं, और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ पे फॉर्म उनको दिए ही नहीं गए हैं। जो मतदाताओं के फॉर्म, जैसे एक घर में 3 वोट हैं तो फोटो लगा हुआ वो फॉर्म उनको उस घर में देना है। फॉर्म अभी किसी बीएलओ के पास है ही नहीं। अपूर्ण तैयारी के साथ जल्दबाजी में एसआईआर की बात करना, मेरा सीधा आरोप चुनाव आयोग पे है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे है कि एसआईआर सिर्फ आप उन गरीबों के वोट कम करने के लिए आपने लागू किया है। वो लोग जो दाड़ की मजदूरी पे चले जाते हैं, जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं, उस वर्ग के वोट, चाहे अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मजदूर वर्ग जो खेतों में काम करता है, उनके वोटों को कम करने के लिए एसआईआर लागू किया है, बिना पूरी तैयारी के। मेरा आरोप है चुनाव आयोग पे कि बिना पूरी तैयारी के आपने बीजेपी के इशारे पे ये एसआईआर लागू करने का निर्णय लिया है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है, भले वो किसी भी अपवित्र मंसूबे से एसआईआर लागू की गई है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैदी के साथ, जहां बीएलए नियुक्त हो गए हैं वहां पे मैं बराबर रिपोर्ट ले रहा हूं। वहां पे कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि बीएलओ नहीं पहुंचे सरकारी, और जहां बीएलओ पहुंचे हैं वहां पे वो मतदाता के फॉर्म लेके नहीं पहुंचे। अभी किसी को भी मतदाता फॉर्म मिले ही नहीं। तो क्या